नमो नमः। वेलकम बैक टू ज्ञान विविध के चैनल। मैं सुनील शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, ये जो टॉपिक आपके सामने मैं रखूंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हम कहते हैं ये कृति जो है संस्कृत साहित्य के 5 महाकाव्यों में से मानी जाती है ना। अब 5 महाकाव्य कौन से हैं, प्रस्थान त्रयी कौन से हैं, लघु त्रयी क्या है, बृहत त्रयी क्या है, ये छोटा सा एक टॉपिक है। ये मैं आपके सामने मैं आज जो है वो रखने वाला हूँ, इसकी हम चर्चा करेंगे। ध्यान रखना, ये जो छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संस्कृत साहित्य के 5 महाकाव्य की बात कर रहे हैं। पहले तो संस्कृत साहित्य के 5 महाकाव्य, संस्कृत साहित्य के 5 महाकाव्य। अब 5 महाकाव्य कौन से हैं, ध्यान रखना। संस्कृत साहित्य के 5 महाकाव्य, क्योंकि हम बहुत बार सुनते हैं कि संस्कृत साहित्य के 5 महाकाव्यों में से एक काव्य माना जाता है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि 5 महाकाव्य कौन से। बहुतों को, हम में से बहुतों को नहीं पता होता है, तो उन्हीं के लिए ये टॉपिक जो है मैं लेकर आया हूँ। तो आप ध्यान में रखना, ठीक है। 5 महाकाव्यों की हम बात करेंगे। ओके, तो पहली बात तो ये हम सबने पढ़ा है कुमार संभवम, पढ़ा है। कुमार महासंभवम, जिसमें कितने सर्ग हैं, 17 सर्ग है। ठीक है, किसकी रचना है, आप सब जानते हो, महाकवि कालिदास की रचना। किसकी रचना है भाई, महाकवि कालिदास की रचना है। कितने सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं। ठीक है, 17 महाकवि कालिदास की रचना है। कुमार संभवम नामक महाकाव्य है, 17 इसमें सर्ग हैं, महाकवि कालिदास की रचना है। तो पहला महाकाव्य तो कौन सा हो गया, कुमार संभवम हो गया। आगे बात करते हैं, कौन सी कृति है, रघुवंश महाकाव्य हमने पढ़ा है ना। रघुवंश महाकाव्यम, और ये सब भी आप जानते हैं किसकी रचना है, महाकवि कालिदास की ही रचना है। क्या, रघुवंश महाकाव्यम किसकी रचना है, महाकवि कालिदास की रचना है। और इसमें जो सर्ग हैं वो कितने सर्ग हैं, 19 सर्ग हैं। 19 सर्ग हैं और रचना कौन है, महाकवि कालिदास की। तो दो एक किसकी हो गई, महाकवि कालिदास की ही हो गई। कुमार संभव हो गया, रघुवंश महाकाव्यम हो गया, ये किसकी हो गई, महाकवि कालिदास की हो गई। आगे हम बात करें जो है वो कौन सा है, उसमें नाम आता है, कौन इसका नाम आता है, किरातार्जुनीयम, है ना। भारवी की एकमात्र जो रचना है किरातार्जुनीयम, इसके वही महाकवि भारवी की है। और महाकवि भारवी की है, लेकिन महाकवि भारवी की एकमात्र रचना है। कितनी रचना है, एकमात्र रचना है। इसके सिवाय महाकवि भारवी की कोई रचना हमें जो उपलब्ध जो है वो नहीं होती है, एकमात्र रचना है। ठीक बात है, किरातार्जुनीयम। ओके, किरातार्जुनीयम, हाँ सर्ग लिख देता हूँ। कितने सर्ग है इसमें, इसमें कितने हैं, 18 सर्ग हैं। और भारवी की ये रचना है ना। महाकवि भारवी की क्या है, एकमात्र ये क्या है, रचना है। किरातार्जुनीयम कितने सर्ग हैं, 18 सर्ग हैं। तो कितने हो गए, 3 हो गए, कुमार संभवम, रघुवंश महाकाव्यम और किरातार्जुनीयम। ठीक है, अगली चीज हम बात कर रहे हैं वो कौन सी है, तो याद रखना, शिशुपाल वधम। कौन सी है भाई, शिशुपाल वधम किसकी रचना है, महाकवि माघ की रचना है। महाकवि माघ है। और सर्ग कितने हैं, आप सब जानते हैं, 20 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, 20 सर्ग हैं। किसकी रचना है, महाकवि माघ की रचना है। शिशुपाल वधम जो महाकाव्यम है। और कितने सर्ग हैं, 20। इसमें क्या है, सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं भाई, 20 सर्ग हैं। और उसके बाद हम बात करें जो रचना है, जो 5वां जो महाकाव्य है उसमें किसका नाम आता है, तो याद रखना किसका आता है, नेषधीय चरितम। ठीक है, नेषधीय चरितम। नेषधीय चरितम, श्रीहर्ष का जो नेषधीय चरितम है वो क्या है, वो भी एक महाकाव्य में आता है। और इसमें जो सर्ग हैं वो कितने होंगे, इसमें 22 सर्ग, याद रखना कितने सर्ग हैं, 22। तो ये हमारे क्या है, 5 क्या है, महाकाव्य है। कुमार संभवम है, रघुवंश महाकाव्य है, किरातार्जुनीयम है, शिशुपाल वध है और नेषधीय चरितम। कौन सा चरितम भाई, नेषधीय चरितम।
नेषधीय चरितम, ये भी क्या है, नेषधीय से बड़ी है, नेषधीय चरितम, ठीक है। श्रीहर्ष का है और कितने सर्ग हैं, 22 सर्ग हैं। तो ये क्या है, संस्कृत साहित्य के 5 महाकाव्य है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 क्या है, महाकाव्यम है, याद रखना। एक चीज और, ये तो हो गई, इसके अलावा आपने पढ़ा होगा लघुत्रयी, बृहत्त्रयी। इसकी एक छोटी सी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। ट्रिक के माध्यम से अब मैं कह रहा हूँ, जिंदगी भर आप लघुत्रयी और बृहत्त्रयी आप कभी भी नहीं भूल पाओगे, ये मेरी गारंटी है, ये मैं कह रहा हूँ, है ना। तो याद रखना, मैं लघुत्रयी की बात करूँ, जैसे लघुत्रयी, भाई लघुत्रयी में कौन सी आती है और बृहत्त्रयी में कौन सी आती है, ये तीनों हम पढ़ेंगे। जैसे एक ट्रिक आप याद रखना, कुमार छोटा किशन बड़ा, याद रखना, कुमार छोटा, कुमार है वो क्या होगा, हमेशा छोटा होगा ना, कुमार क्या है, छोटा है, ठीक है। और किशन क्या है, बड़ा है। कुमार क्या है, छोटा है, किशन क्या है, बड़ा है, याद रखना। कुमार छोटा है, किशन जो है वो बड़ा है। तो कु से याद रखना, आप सब जानते हो, कुमार संभवम, आप छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आप समझ लेना बात को, कुमार संभवम है ना, ठीक है। कुमार संभवम हो गई। मैं से क्या हो गई, याद रखना आप, मेघदूत हो गई। मैं से क्या हो गई, मेघदूत हो गई। र से क्या हो गया, रघुवंश हो गया। र से क्या हो गया, रघुवंश हो गया। तो कुमार छोटा, ये क्या हो गई, लघुत्रयी में आ गई। कुमार छोटा, कु से कुमार संभव, मैं से मेघदूत, र से रघुवंश, ठीक है। अब यहाँ हम बृहत्त्रयी देख लेते हैं। बृहत्त्रयी कौन सी है, तो बृहत्त्रयी की बात करें तो किशन बड़ा, मैंने ये बताया था, किशन क्या है, बड़ा है। हाँ, तो किशन तो बड़ा ही होगा, कुमार क्या है, छोटा है, कुमार है छोटा, किशन है बड़ा। किसे, किरातार्जुनीयम, ठीक है भाई, किरातार्जुनीयम। ये जो सह लिख रहा है, इससे आप कर सकते हो शिशुपाल वध, याद रखना कौन सा है, शिशुपाल वध। मैं से आप क्या करोगे, नेषधीय चरितम है, याद रखना। ये क्या हो गए, बृहत्त्रयी में आ गई 3, और ये 3 किस्म हो गई, लघुत्रयी हो गई। कुमार छोटा, किशन बड़ा। कु से कुमार संभव, मैं से मेघदूत, र से रघुवंश। और बृहत्त्रयी जो है उसमें क्या होगा, किशन बड़ा। ये ट्रिक आप याद रखना, किशन बड़ा। की से किरातार्जुनीयम, स से शिशुपाल, ब से न से नेषधीय चरितम। तो ये याद रखना। और उम्मीद, मुझे पता है आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। कुमार छोटा, किशन बड़ा, कु से कुमार संभवम, है ना, मैं से मेघदूत, र से रघुवंश, कुमार की होगी, यानी कि लघुत्रयी होगी। और बृहत्त्रयी में जैसे आपको पता ही है, किशन बड़ा है, की से किरातार्जुनीयम, है ना, स से शिशुपाल पद, न से नेषधीय चरितम। तो याद रखना, कुमार छोटा, किशन बड़ा, आप नोट भी कर लेना। अब आप उस बात में ध्यान रखना, ये क्या है, संस्कृत साहित्य की लघुत्रयी है और बृहत्त्रयी है। मिटा देता हूं, ये चीज तो आपको समझ में आ गई। संस्कृत साहित्य के 5 महाकाव्य आपको समझ में आएंगे। जो लघुत्रयी है वो भी आपको समझ में आ गई, वो भी बृहत्त्रयी है वो भी आपको समझ में आ गई। मैं कह रहा हूँ रटने की आवश्यकता ही नहीं है, लघुत्रयी बृहत्त्रयी आपको बस इतना याद रखो, कुमार छोटा, किशन बड़ा, कुमार छोटा, किशन बड़ा, ये याद रखना, कुमार छोटा, किशन बड़ा। ये क्या हो गई, कुमार छोटा, किशन बड़ा। ये ट्रिक बस याद रख लो, बाकी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं संस्कृत साहित्य की जो गद्यत्रयी है। अब गद्यत्रयी की तो है 3, क्या है, गद्यत्रयी है, जिसमें एक तो आता है 10 कुमार चरितम है, जैसे 10 कुमार चरितम, क्या नाम भाई, 10 कुमार चरितम है, क्या है, 10 कुमार चरितम है। और कादम्बरी है, ठीक है, कादम्बरी है। और कौन सी है, वासवदत्ता है, वासवदत्ता, ठीक है। ये क्या हो गई, 3 क्या हो गई, गद्यत्रयी होती है। 3 क्या है, गद्यत्रयी है, 10 कुमार चरितम, कादम्बरी और वासवदत्ता। ये क्या हो गई, 3 गद्यत्रयी हो गई, 10 कुमार चरितम, कादम्बरी और वासवदत्ता। ये क्या है, 3 गद्यत्रयी के अंतर्गत आती है। 10 कुमार चरितम आप सब जानते हो दंडी की है, कादम्बरी जो बाणभट्ट की है, वासवदत्ता जो है वो किसके, सुबंधु की है। और संस्कृत साहित्य की 3 जो है याद रखना, 3 क्या है, प्रस्थान त्रयी भी है, क्या है, प्रस्थान त्रयी भी है। और प्रस्थान त्रयी क्या है, जिसमें एक तो क्या है, गीता है, दूसरा क्या है, उपनिषद है, और ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र, प्रस्थान, गीता,
उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। याद रखना ये क्या है, ये 3 प्रस्थान त्रयी के नाम से जाना जाता है। प्रस्थान त्रयी, गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, ये 3 क्या है, प्रस्थान त्रयी है। याद रखना प्रस्थान त्रयी। गद्य त्रयी कौन सी, दशकुमार चरितम, कादम्बरी, वासुदेवता, सुबंधु। प्रस्थान त्रयी कौन सी, गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, ये क्या है, ये प्रस्थान त्रयी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आगे बात। और ऐसे ही मुनि त्रयम है, पाणिनि जी हैं, कात्यायन जी हैं, पतंजलि जी, ये क्या हैं, 3 मुनि त्रय हैं। तो ये छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं थी, लेकिन इंपॉर्टेंट जानकारी जानना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि बहुत सी बार लघुत्रय बृहत्त्रय का जो प्रश्न है वो बहुत सी बार आता है। मुनि त्रय है, कात्यायन है, पाणिनि है, तो ये सब भी मुनि त्रय है। और प्रस्थान त्रय गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र है। गद्य त्रय दशकुमार चरितम है, कादम्बरी है, वासुदेवता है, ये प्रस्थान त्रय है। कुमार छोटा, किशन बड़ा, आप सब जानते हो। लघुत्रय बृहत्त्रय 5 महाकाव्य मैंने आपको बताए। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो क्लास बिल्कुल पसंद आई होगी, और उम्मीद मैं ये भी करता हूँ कि आप इस क्लास को आगे शेयर करने से भी नहीं रोक पाएंगे। धन्यवाद।